दोस्तों, भाग्य शब्द का अर्थ होता है किस्मत या नसीब। ये शब्द हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भाग्य शब्द व्यक्ति के जीवन में कुछ अपूर्व और अनुभव न होने पर भी उसे सहज हो जाने वाली घटनाओं या नतीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो तो वो आपके हाथों की रेखा या लकीरों को देखकर आपके भाग्य में या आपके किस्मत में क्या है वो बताता है। तो दोस्तों, आखिर ये भाग्य है क्या, ये कैसे काम करता है और ये भाग्य कैसे किसी भी मनुष्य के जीवन में अपना खेल खेलता है, आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में पारो नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि उसके घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। उसका लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम किस्मत सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ पारो अपने आसपास के घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि किस्मत सिंह बड़ा होकर उसके सारे दुख और संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। किस्मत सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें जरा भी कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अचानक अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये सुनकर दुखी स्वर में पारो ने कहा, सब नसीब की बात है, ये सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। मगर किस्मत सिंह ये उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह आगे बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है माँ? पारो ने कहा, बेटा ये तो ईश्वर ही जाने। बेटे ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ मुझे कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः उसकी बातों से और परेशान होकर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहां न जाना। लेकिन किस्मत सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को खोजेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने करीब क्यों हैं। एक दिन वह ईश्वर की खोज में जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक। चलते चलते किस्मत सिंह पूरी तरह थक गया था, मगर भगवान की परछाई भी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अतः वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, आखिर हमारी गरीबी दूर कैसे होगी। तभी संयोगवश मृत्युलोक का भ्रमण करते करते शिव और पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? किस्मत सिंह ने कहा, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। बालक का उत्तर सुन माँ पार्वती चौंक गई और पूछी, ईश्वर को, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? किस्मत सिंह ने निर्भीकता से कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ? दूसरों की तरह मुझ पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? मैं भी दूसरों की तरह अमीर क्यों नहीं हूँ? माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली, हे प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। माँ पार्वती ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती शिव से जिद करने लगी। भोले शंकर ने कहा, जिद न करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर किस्मत सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन शिव शंकर भोले बाबा तो त्रिकालदर्शी थे। वह जानते थे कि यह हार उस बालक के पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते किस्मत सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया
और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चिड़िया कहीं से उड़ता हुआ आया और उस हार को उठाकर ऊपर उड़ गया। अरे मेरा हार! वह लड़का चिल्लाने लगा। सब कुछ भूल कर लड़का चिड़िया के पीछे दौड़ने लगा, मगर कब तक वह चिड़िया का पीछा करता? वह कैसे पकड़ता उसे? एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चिड़िया को मारने की कोशिश की, किंतु चिड़िया अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चिड़िया उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ पारो को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मगर हाँ, उसकी बात सुनकर पारो थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन किस्मत सिंह माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जंगल में जाएगा और भगवान शिव और माँ पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसको विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चिड़िया को अवश्य ही दंड देंगे और उससे वो हार वापस जरूर मांगकर मुझे देंगे। अगले दिन किस्मत सिंह फिर उसी बीहड़ जंगल में भगवान शिव और माँ पार्वती से मिलने चला गया। तभी त्रिकालदर्शी भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, पार्वती देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चिड़िया लिउड़ी है और दूसरा हार पाने वो उस चिड़िया को दंड दिलवाने की इच्छा ली वह लड़का आज फिर हमारे पास आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चिड़िया को दंड दें या न दें, किंतु इस बालक की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर जरूर कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं, शायद वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को खुद से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता, एक मछली उस अंगूठी को निकल गई। किस्मत सिंह फिर रोते रोते घर लौट आया और अपनी माँ पारो को सारी बात बताई। सारी दास्तान सुनकर पारो ने कहा, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं मिल सकती। पारो ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर पारो अपने काम में लग गई, मगर किस्मत सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर भगवान से मिलने जाएगा। तीसरे दिन वह फिर जा पहुंचा। शिव और पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए और उसकी सारी बातें काफी गौर से सुने। वैसे शिव तो सब पहले से जानते थे। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। अतः वह श्रीहरि के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने किस्मत सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। अतः किस्मत सिंह ने हीरे को एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिया और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो हम भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में लोटा भी था जिसमें किस्मत सिंह ने हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। इस बार तो उसकी माँ पारो को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता जा रहा है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से मेरे पास आकर कोई नई कहानी बनाने लगता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी।
इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, ये लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अब भागा नहीं हो सकता, इसे भाग्य में कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने किस्मत सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर किस्मत सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसकी माँ पारो को अब विश्वास हो गया था कि सच में उसका बेटा भगवान से मिलकर आया है। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी, सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और किस्मत सिंह से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चिड़िया का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चिड़िया कहीं आसपास नहीं थी तो उसने वो अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेट दाच के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। उसकी माँ पारो वो हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गया। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर ले आए थे वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी न थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भाग्य अपना खेल खेलती है। जब तक आपकी किस्मत में कुछ नहीं है तब तक आप कुछ नहीं पा सकते। बस आपको अपने कर्म करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए और आपको हमेशा अपने ईश्वर पे विश्वास अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपनों में शेयर कीजिए और हमारे इस इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।